Good morning. Next we will solve example 13 in Fourier transform. In this example, find the Fourier transform of sin ax upon x. First define करो. By definition of Fourier transform, 1 upon under root 2 pi minus infinite to infinite e raised to the power iota px sin ax upon x dx. 1 upon अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट आइलर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कोस पी एक्स प्लस आयोटा साइन पी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स. टू पार्ट्स में इसको सेपरेट कर लो, डिवाइड कर लो. तो यहाँ से देखो टर्म्स आएंगी कोस पी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स प्लस आयोटा साइन पी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स. वन अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट कोस पी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 पाई आयोटा अपॉन अंडर रूट 2 पाई इंटीग्रेशन लिमिट सेम साइन पी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स. अब देखो वही यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट लिमिट्स हैं, ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू ये है और फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर ये है, ठीक है. डिफाइनाइट इंटीग्रल प्रॉपर्टी सेम वही माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन फंक्शन एंड एफ एक्स इज ओड फंक्शन देन दिस इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू जीरो. तो मेनली अपने को ये देखना है कि ये फंक्शन जो है वो इवन है या ओड है. तो इन दोनों फंक्शंस को देखोगे यहाँ पर, तो वही इवन और ओड देखने के लिए क्या करते हो, जैसे ये एफ एक्स की वैल्यू ये हो गई यहाँ पर, ठीक है, तो एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे, क्यों एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ये हो जाएगा कोस माइनस पी एक्स, तो कोस पी एक्स, ठीक है, और ये साइन एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो साइन माइनस ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स अपॉन एक्स को माइनस एक्स से ये माइनस माइनस प्लस वही फंक्शन आ गया सेम. तो मीन्स ये तो इवन फंक्शन है, ठीक है, और इसमें रिप्लेस करोगे तो ये नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव आएगा साइन, भाई साइन एक्स को माइनस एफ एक्स की वैल्यू तो ये ले लो, ठीक है, और फिर एफ माइनस एक्स फाइंड आउट करोगे तो माइनस साइन पी एक्स माइनस साइन ए एक्स अपॉन माइनस एक्स, ठीक है. तो एक माइनस तो कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस साइन और ये फंक्शन एच इट इज. तो एफ ऑफ माइनस एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, देन वी से दैट एफ एक्स इज ओड फंक्शन, ठीक है. तो मीन्स ये ओड फंक्शन है, क्लियर है, ठीक है. तो ये तो अपनी डिफाइनर प्रॉपर्टी हो गई और ये एक्सप्लेनेशन के लिए दिया है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो इसके अकॉर्डिंग ये इवन फंक्शन है. तो इसका मीन्स क्या हुआ यहाँ पर, ये इवन फंक्शन है तो इस इंटीग्रेशन किस में चेंज हो जाएगा, टू जीरो टू इनफाइनाइट और ये एच इट इज, ठीक है. ये ओड फंक्शन है मीन्स ये इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल, ठीक है. क्लियर हो गया. तो इवन फंक्शन ओड फंक्शन कैसे देखना है, तो उसके लिए एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और माइनस एफ एक्स, तो इसमें तो फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन होगा और इसके अकॉर्डिंग फंक्शन एफ एक्स ओड फंक्शन होगा, ठीक है. ये चीज़ें क्लियर भी हैं सभी को. ये तो रफली सॉल्यूशन हो गया. अब नेक्स्ट इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो ये इंटीग्रेशन ये टर्म लेकर चल रहे हो
ठीक है, इसको एज इट इज़ ले लेना। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स अपॉन एक्स कोमा पी इक्वल टू 1/√2 पाई, और ये चेंज हो जाएगा 2 to इनफाइनाइट कोस पी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये सेकेंड इंटीग्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा। ये टर्म आ गई। अब यहाँ पर देखो, इस 2 को इसके साथ ले लो, तो यहाँ से 2 साइन ए एक्स कोस पी एक्स, 2 साइन ए कोस बी वाला फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला यूज करो, 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन एक्स एज इट इज़ रखो। ठीक है, या 2 पार्ट्स में इसको अलग अलग करके भी यहाँ पर ले सकते हो डी एक्स। अब यहाँ से इसको इक्वेशन मार्क कर लो, या इसको ये कर लो, सेपरेट कर लो। साइन ए प्लस बी, ये थोड़ा सा इसके साथ लेना, अपॉन एक्स डी एक्स प्लस 1/√2 पाई 0 to इनफाइनाइट साइन ए माइनस बी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इक्वेशन मार्क कर लो फर्स्ट। अब इन दोनों इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। 0 to इनफाइनाइट ये इंटीग्रेशन, और यहाँ पर ये टर्म, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट स्टेप है। देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखो, जनरल फॉर्मूला आप लोगों को बताया था, 0 to इनफाइनाइट साइन पी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। क्या क्या वैल्यूज़ थी इसकी? π/2 और -π/2। इफ़ p इज ग्रेटर देन 0 देन दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू π/2, एंड p इज लेस देन 0, तो इस केस में ये -π/2 के इक्वल होगा। अब देखो, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इन इंटीग्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। अब ठीक है, लिमिट सेम है और इसी फॉर्म में है, p के स्पेस पे a प्लस पी है यहाँ पर, और यहाँ a माइनस पी है, तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो a प्लस पी के पॉजिटिव नेगेटिव होने पे डिपेंड करेगी, और यहाँ पर a माइनस पी के पॉजिटिव नेगेटिव होने पर डिपेंड करेगी कि a प्लस पी इज ग्रेटर दैन 0 और a प्लस पी इज लेस दैन 0। ठीक है, इस p के अकॉर्डिंग ही इसकी वैल्यू बताते हो कि p इज ग्रेटर दैन 0 है तो π/2 होगा, और p इज लेस दैन 0 है तो ये वैल्यू -π/2 होगी। अब देखो, ये है a प्लस पी और यहाँ a माइनस पी, तो ये दोनों यदि ग्रेटर दैन 0 होंगे, a प्लस पी एंड a माइनस पी बोथ आर ग्रेटर दैन 0, तब ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा? π/2 के इक्वल। ठीक है, ये भी ग्रेटर दैन 0 होगा तो π/2 के इक्वल होगा। अब ए जनरल कंडीशन देखो, इसके अकॉर्डिंग क्या अपना क्रिएट होगा, a प्लस पी इज ग्रेटर दैन 0, तो यहाँ से p इज ग्रेटर देन माइनस a। ठीक है, और यहाँ से माइनस p इज ग्रेटर देन माइनस a। ठीक है, p इज ग्रेटर देन माइनस a है। ठीक है, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस p ग्रेटर देन है, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p लेस देन a। ठीक है, p इज लेस देन a और माइनस p इज लेस देन a, तो इसको जर्नल मोड ऑफ p इज लेस देन a, इन दोनों को एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? p इज लेस देन a और माइनस p इज लेस देन a मीन्स मोड ऑफ p इज लेस देन a। ठीक है, मोड ऑफ p का मीन्स क्या होता है? p और माइनस p, तो p इज लेस देन a और माइनस p इज लेस देन a। ठीक है, तो इन दोनों का कंक्लूजन क्या हो गया? तो इसका एक फर्स्ट रिजल्ट, इफ़ a प्लस पी एंड ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस पी इज ग्रेटर देन 0, तो इससे कंक्लूजन
क्या निकल गया अपना, मोड ऑफ पी इज लेस देन ए। तो इसमें 2 केसेस में इसको डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट मार्क हो गया। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लोगे केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में लोगे कि इफ मोड ऑफ पी इज लेस देन ए। वैसे इस तरह से भी ले सकते हो कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी बोथ आर ग्रेटर देन 0 और मोड ऑफ पी इज लेस देन ए। भाई इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये आ रहा है, ठीक है। तो सिंपल इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि इफ ए प्लस पी एंड ए माइनस पी बोथ आर ग्रेटर देन 0, या ए प्लस पी इज ग्रेटर देन 0, ए माइनस पी इज ग्रेटर देन 0 और मोड ऑफ पी इज लेस देन ए, देन ये इंटीग्रेशन और ये दोनों किसके इक्वल हो जाएंगे, ग्रेटर देन 0 के इक्वल के केस में π/2 होता है, तो ये भी π/2 हो जाएगा और ये भी π/2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बुक से इसको इस तरह से लेना। ये केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। तो इसमें देखो केस फर्स्ट में यही है, इफ मोड ऑफ पी इज लेस देन ए। तो जनरल केस के जनरल वैल्यू के अकॉर्डिंग ले लिया। ये कैसे आया है वो एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है। तो मोड ऑफ पी इज लेस देन ए, देन ए प्लस पी एंड ए माइनस बी बोथ आर पॉजिटिव, एंड देन फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1/√2π। ये तो एच इट इज हो गया। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी π/2 हो गई और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू भी π/2 हो गई। तो ये हो गया। अब केस सेकंड को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये है अपना केस सेकंड। अब ये मोड ऑफ पी इज लेस देन ए है, ठीक है। तो सेकंड केस मोड ऑफ पी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। मोड ऑफ पी इज ग्रेटर देन ए। अब इसके अकॉर्डिंग देखो कैसे इसको सॉल्व करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। अब देखो केस फर्स्ट ये जो था, इसमें ए प्लस पी इज ग्रेटर देन 0 एंड ए माइनस पी इज ग्रेटर देन 0। इसके अकॉर्डिंग मोड ऑफ पी इज लेस देन ए, ठीक है। ग्रेटर देन 0 होंगे तब तो ये वैल्यू π/2 हो जाएगी, ठीक है। सपोज ये दोनों लेस देन 0 हैं, ए प्लस पी इज लेस देन 0 एंड ए माइनस पी इज लेस देन 0। अब लेस देन 0 के केस में अब देखो ये नेगेटिव हो दोनों, मीन्स ए प्लस बी इज लेस देन 0 एंड ए माइनस बी इज लेस देन 0, ठीक है। इस केस को इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो ये लेस देन 0 लेस देन, ठीक है। तो यहाँ से p इज लेस देन माइनस ए एंड माइनस p इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। p और माइनस p मोड p लेस देन है, ठीक है, दोनों में। और माइनस ए और ये भी है यहाँ पर माइनस ए, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर। मोड ऑफ p इज लेस देन माइनस ए, बट a जो है वो अपने को ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है। क्वेश्चन के साथ में ही कंडीशन दी हुई थी इसमें। देखो क्वेश्चन था अपना ये, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, कि a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल केस है ही नहीं, ठीक है। तो इसको तो यहाँ पर डिस्कस ही नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं मतलब इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इन केसेज में, क्लियर है। तो ए प्लस पी इज लेस देन 0 और ए माइनस पी इज लेस देन 0, उस केस में मोड ऑफ पी इज लेस देन माइनस ए, नेगेटिव वैल्यू ये। तो इसको ए इज ग्रेटर देन 0 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये पॉसिबल केस यहाँ पर नहीं लोगे। अब ये है मोड ऑफ पी लेस देन ए, तो ये हो गया। अब यदि ये ग्रेटर देन ए हो तो ये पॉजिटिव और माइनस पी इज ग्रेटर देन ए, पी इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। तो p इज ग्रेटर देन a और यहाँ पर p इज लेस देन माइनस ए। तो p इज ग्रेटर देन a और a इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। और p इज लेस देन माइनस ए, ठीक है। या यहाँ पर ये कहो कि माइनस p जो है वो a से बड़ा है और a इज ग्रेटर देन 0, माइनस p इज ग्रेटर देन a एंड a इज ग्रेटर देन 0। तो माइनस p इज ग्रेटर देन 0 एंड p इज लेस देन माइनस 0, माइनस 0 0 हो जाएगा। तो p इज ग्रेटर देन 0 और p इज लेस देन 0, दो कंडीशन हो गई यहाँ पर, ठीक है, ग्रेटर देन और लेस देन।
तो इस केस को इन दोनों के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। देखो कैसे, सिंपल, इसको 2-3 बार इस वीडियो को मीन्स इसमें ये यहाँ तक तो इजीली इक्वेशन फर्स्ट तक सॉल्व कर लोगे। इसके नेक्स्ट ही हैं ये दोनों केस जो है, ये इनको 2-3 टाइम्स लिसनिंग करना, इसको देखना वीडियो को और फिर सॉल्व करना तो क्लियर हो जाएंगे। अब p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, मोड ऑफ p इज ग्रेटर देन a एंड फर्स्ट लोगे p इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। p इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 तो है ही अपना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और p इज ग्रेटर देन 0, तो इस केस में बताओ a प्लस b और a माइनस b ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? a 0 से बड़ा है, p 0 से, तो ये पॉजिटिव होगा। वैल्यू लेके देख लो, कोई भी पुट करके देख लो, a 2 है, p भी 0 से बड़ा, p 4 ले लो तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। a माइनस p है, ठीक है, तो ये जैसे a इक्वल टू 2 ले रहे हो और p इक्वल टू 4 ले रहे हो, तो यहाँ से ये नेगेटिव वैल्यू आएगी। a 0 से बड़ा और p भी 0 से बड़ा, तो इस केस में ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पर ये कह सकते हो कि a मैम 6 लें और p भी पॉजिटिव है 4 लें तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों केस तो यहाँ डिस्कस हो चुका कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू दोनों की π/2 होगी, तो वो तो डिस्कस हो चुका अपना, ठीक है। तो इसमें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा तो वैल्यू π/2 होगी और उसमें -π/2 होगी, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो उसमें पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे यहाँ पर, तो ये 1/√2π ये तो कॉमन हो गया दोनों में, और एक वैल्यू पॉजिटिव से ये होगा और ये -π/2, तो ये कैंसिल होके 0 हो गया, ठीक है। अब सेकंड केस लोगे, p इज ग्रेटर देन 0 ले लिया, ये लो p इज लेस देन 0 लो, p इज लेस देन 0, a 0 से बड़ा है, ठीक है। अब p इज लेस देन 0 और ये, तो इस केस में देखो a प्लस p और a माइनस p, ये 0 से बड़ा है और ये 0 से छोटा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा, ठीक है। जैसे ये 4 ले लो और ये -6, तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। हाँ, हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आ जाए, तो पॉजिटिव के लिए तो फिर पॉजिटिव केस आ चुका अपना, तो ये नेगेटिव और a माइनस p, a 0 से बड़ा है और p छोटा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, a प्लस p नेगेटिव और a माइनस p पॉजिटिव। तो इस केस में नेगेटिव केस में तो ये -π/2 के इक्वल होगा ये इंटीग्रेशन, और पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग π/2 होगा, तो इस केस के अकॉर्डिंग ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें केस सेकंड में यही है अपना, मोड ऑफ p इज ग्रेटर देन a, ठीक है, ये केस लें तो दोनों केसेज क्रिएट होते हैं, p इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ से p इज लेस देन 0, ठीक है। तो फर्स्ट then for p is greater than 0 and a is greater than 0, a plus p is positive and a minus p is negative, and p is less than 0 होगा तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। मीन्स इन दोनों केसेज में क्या मीन्स हुआ कि एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। in both of the cases Fourier transform of f(x) इक्वल टू π/2 माइनस π/2, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो ये तो दोनों केसेज में ही इस फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों को एक साथ ले लिया कि मोड ऑफ p इज लेस देन a, तो √π/2 है वैल्यू, और मोड ऑफ p इज ग्रेटर देन a, तब वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पर ये दोनों केस जो हैं ये इम्पोर्टेंट हैं कि किस तरह से इनको यहाँ पर सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको 2-3 टाइम्स देखना सुनना कि कैसे एक्सप्लेन किया है, और फिर इसको दोनों केसेज एज इट इज़ नोट करोगे, ठीक है। बुक से ही इसको इसी तरह से ले लेना लैंग्वेज और सॉल्व करना है इसको।